हाय। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे सारे टॉपिक जो कि यूनिट 3 का है। तो किस सिलेबस के यूनिट 3 का है? तो ये एमबीए फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके पहले हमें कोरिलेशन आना चाहिए। और जब कोरिलेशन आ रहा होगा तो रिग्रेशन आ रहा होगा। रिग्रेशन कोरिलेशन से जुड़ा है, पर कोरिलेशन रिग्रेशन से नहीं जुड़ा है। आप जोड़ के बना सकते हो। मीन्स कोरिलेशन इंडिपेंडेंट है, रिग्रेशन डिपेंडेंट है कोरिलेशन पर। ठीक है, अब देखते हैं सारे टॉपिक। अपना पेन ले लूं मैं यहाँ पे। ओके। हम्म तो कोरिलेशन रिग्रेशन ये यूनिट का नाम है। तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। को मतलब होता है सह, जैसे कि को फाउंडर, कंपनी में साथ काम करने वाला। को वर्कर, जो साथ में काम करे वर्कर। वैसे कोरिलेशन, किन्हीं दो चीज के बीच रिलेशन। ठीक है, ये तो नाम का मतलब हुआ। कोरिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल के बीच रिलेशन। आपके पास दो कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यू है, वेरिएबल जो बदलती रहे। वेरिएबल मतलब बदलना। तो उस कॉलम में कुछ वैल्यू है जो बदलती रहेंगी, कुछ वैल्यू है जो बदलती रहेंगी, कुछ वैल्यू है जो बदलती रहेंगी। उनके बीच रिलेशन ही कोरिलेशन कहलाता है। इस रिलेशनशिप का कुछ पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक बढ़े तो दूसरा घटे, या कोई रिलेशन नहीं। जैसे कि नॉर्मल तौर पे अगर आप समझदार हो, रिलेशनशिप, किसी भी टाइप की रिलेशनशिप कभी अच्छी होती है, बुरी होती है, या अच्छी ही अच्छी होती है। ठीक है, वैसे ही एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, ये एक रिलेशन हुआ। एक बढ़ा दूसरा घटा, ये एक रिलेशन हुआ। या कोई रिलेशन ना होना भी एक रिलेशन है। हम्म अब क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल पे समझे जो कि ज्यादा समझ में आए। मार्क्स एंड आवर, ज्यादा आवर पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो आवर नंबर में होगा, जो कि अलग अलग नंबर होगा। मार्क्स अलग अलग नंबर होंगे, ये अलग अलग नंबर जो कि डिफिनेशन में था। कोरिलेशन का मतलब है दो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कुछ नंबर जो बदलता रहे, बदलता रहे। एक्स को ही तो वेरिएबल कहते थे अगर हम सोचे तो। मैथमेटिक्स में अगर हम कभी बचपन में मैथ पढ़े हैं कि एक्स एक वेरिएबल है। एक्स क्या है? एक्स जो चेंज हो रहा है, लोग एक्सचेंज करते हैं ना, वैसे ही। तो एक्स मतलब जो चेंज हो रहा हो, जो बदल रहा हो, तो उसे वेरिएबल कहेंगे। तो दो वेरिएबल ले लो, जैसे एक्स, जैसे वाई। दो वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल मतलब जो वैरी करे, जो बदलता रहे। जो बदलता रहे मतलब दोनों बदले, कह रहा दोनों बदले। तो कुछ अलग अलग नंबर होंगे जो बदल रहे होंगे। इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना ही कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, आगे। कोरिलेशनशिप रिलेशनशिप बताता है, ये सिर्फ रिलेशनशिप बताएगा कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या दोनों बढ़ रहे हैं, या कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, कॉज इफेक्ट नहीं बताता, कुछ प्रिडिक्शन वगैरह नहीं कर सकते, जस्ट रिलेशन बताता है। ये कोरिलेशन है। आगे थोड़ा सा देखते हैं। हम्म, एक और एग्जांपल। आईक्यू मतलब होता है जो दिमाग तेज होता है सबका ना, आईक्यू इनका ज्यादा है। हाँ, जैसे आइंस्टीन का आईक्यू बहुत ज्यादा था। हाइयर आईक्यू जनरली हाइयर सीजीपीए। जो ज्यादा आईक्यू, जिसका ज्यादा दिमाग तेज, उसका अच्छा सीजीपीए आ रहा होगा, ज्यादा सीजीपीए। इसे कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। या किसी ने ज्यादा पढ़ाई की, कम नंबर आ गया तो निगेटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव, ये रहा रिलेशन पॉजिटिव। एक्स बढ़े तो वाई भी बढ़े तो पॉजिटिव रिलेशन। निगेटिव, एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, निगेटिव। अगर जीरो आ जाए तो कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां तक समझे? ये कोरिलेशन का वर्ड, उसका क्या मतलब होता है कोरिलेशन मतलब। ठीक है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसमें एक टॉपिक था क्या, रैंक कोरिलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा, वैसे तो एग्जाम में मैं जहां तक देख पाया था पेपर में, तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है। तो कुछ भी आए कुछ भी कर लोगे अगर आप ये वीडियो देख लिए, 100%।
कर ही लोगे। थोड़ा कैलकुलेशन अगर आपको आती होगी, जोड़ घटाना बूढ़ा भाग अंडर रूट। रैंक कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन मतलब समझ गए थे कि एक्स है वाई है, जो कि दोनों वेरिएबल है और दोनों चेंज हो रहा है। चेंज होना मतलब क्या? अलग अलग वैल्यू। अब कुछ होगा वैल्यू ज्यादा, एक साथ चेंज हो रहा होगा, कम ज्यादा हो रहा होगा, वो बाद में समझते हैं क्या होगा। मैंने कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहे हैं, दो कॉलम है जिनमें अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है, ये कोरिलेशन है। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, जैसे मार्क्स वगैरह बताया था। ये रैंक, जब आपके पास नंबर नहीं है, रैंक दी गई हो, आपके पास कुछ बड़े बड़े नंबर नहीं है, मार्क्स नहीं है, रैंक हो, तो इनका क्या है? स्पीयर्स मैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या? तो इसमें जो रैंक कोरिलेशन है किसने बताया था? आई थिंक आई होप स्पीयरमैन ही बताया हो, पर इसका नाम से भी क्वेश्चन आता है कि स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्पीयरमैन कोरिलेशन क्या करता है? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ये बताता है कि दो चीजों के रैंक आपस में कितने स्ट्रांगली रिलेटेड है। सिंपल बात यह है कि आपके पास दो कॉलम है, जो कि एक्स हो सकता है, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब इसमें रैंक लिखा हुआ है, जो कि अलग अलग है, चेंज हो रहा है, घट रहा है, बट रहा है, बट रही रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो उनके बीच आप रिलेशन निकाल रहे हो, रैंक से रिलेटेड है। ठीक है। कब यूज होता है? जब एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल ना हो। देखो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, रैंक लिखा हुआ है, सिर्फ रैंक और ऑर्डर दिया हो। जैसे स्टूडेंट का मार्क्स नहीं है, सिर्फ रैंक है, मार्क्स नहीं दिया गया, रैंक दिया गया है। कोई फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, इस टाइप से। परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया है, प्रेफरेंस लिस्ट दी गई है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो स्टूडेंट के नेम है, ये ABCDE सभी स्टूडेंट के नेम है। मैथ का जो रैंक है वो क्या है? 1 2 3 4 5, ये रैंक दिया गया है। साइंस का रैंक क्या है? 2 1 3 5 4। मान लो 10 तक कोई रैंक होगा, सबको यही मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछे स्पीयरमैन रैंक, रैंक मतलब आपका डेटा रैंक के रूप में है। और डायरेक्ट नॉर्मल कोरिलेशन क्या है? नंबर्स में दोनों हो सकते हैं। नॉर्मल कोरिलेशन क्या है कि रैंक भी हो सकता है और नॉर्मल भी नंबर हो सकता है, पर स्पेशली जब हम स्पीयरमैन वाले में बात करेंगे, तो यहां पे डेटा में रैंक होगा, वो नंबर मार्क्स नहीं हो रहा होगा। फिर इसमें कुछ भी नहीं है, ये थ्योरी हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसको निकालते कैसे हैं? डेटा आपके पास है। स्टेप वन, पहले डी निकालो, फिर डी स्क्वायर निकाल लो। डी इक्वल टू क्या होता है? x - y। तो ये दोनों घटा के डी निकाल दो, फिर उसी का स्क्वायर कर दो। सिंपल सा, धीरे धीरे करना, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे फिर समेशन डी निकाल लो। ये रहा क्या? समेशन डी। समेशन मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सबको ऐड कर दो, जो भी है इसमें। समेशन डी स्क्वायर है, सॉरी, आई थिंक मैंने डी बोला, तो डी स्क्वायर। जो भी है सबको जोड़ दो, समेशन। समेशन सबको जोड़ दो, सम कर दो, मेस कर दो, जोड़ दो। हाँ। और यही क्वेश्चन आता होगा, आई होप ये आता होगा, फिर और किसी फॉर्मूले से आता होगा। आगे एक और है। फिर ये रहा फॉर्मूला, P इक्वल टू 1 - 6 एंड समेशन डी स्क्वायर एंड एन वाई। टोटल नंबर कितना है? 5 है। 5 डेटा में जितने थे काउंट, और उसको रख दो। अगर 1 के करीब आता है तो पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन, और कम आता है तो निगेटिव। नीचे भी लिखा होगा। नीचे क्या है? ये रहा। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अ, हाँ, ये रहा +1। अगर 1 के करीब आता है तो परफेक्ट, 0 आता है नो रिलेशन, और निगेटिव आता है परफेक्ट निगेटिव। तो इसमें कुछ है नहीं। देखो नॉर्मल कोरिलेशन में आप ये बताओगे कि रिलेशन क्या होता है। आपके पास डेटा है, XY के बीच रिलेशन क्या है? घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, या बढ़ ही रहा है या घट ही रहा है, या फिर जीरो है। ये तो कोरिलेशन हो गया। स्पीयर्स मैन्स वाले में आप रैंक बताओगे, इसमें डेटा नहीं दिया होता, मार्क्स नहीं दिया होता, रैंक दिया होता है। उस बेसिस पे आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, या फिर थ्योरी लिख देना कि रैंक से रिलेटेड बात होती है इसमें। आपके पास एक्चुअल डेटा नहीं होता, एक्चुअल लेकिन लिखा नहीं है, स्टूडेंट के पास मार्क्स नहीं है, सिर्फ रैंक है, परफॉर्मेंस का ऑर्डर है, प्रेफरेंस लिस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये कौन है? ये कर्ल पियर्सन है। वो तो स्पीयरमैन हो गया, ये कर्ल पियर्सन। ये क्या करते कहते हैं?
दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप का मेजर करना। ये न्यूमेरिकल वेरिएबल डायरेक्ट कह दिया, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। वैसे तो कोरिलेशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दोनों हो सकते हैं। इस पीएस में सिर्फ रैंक की बात करते हैं, और ये न्यूमेरिकल की वैल्यू की बात करते हैं। न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाली वैल्यू, नंबर वाली वैल्यू। जैसे कि स्टडी आवर एक्स, मार्क्स वाई, आई क्यू एक्स, जीपीए वाई। ठीक, एग्जाम्पल है। और क्या है इनका फॉर्मूला? इनका फॉर्मूला ही आर इक्वल टू ये है। आर मतलब रिलेशन, जिसमें जीरो टू, अब हम रिलेशन मतलब क्या है कि वन के करीब है तो स्ट्रांग है, माइनस वन है, मैं माइनस में जाना तो वीक है। ऐसा समझ सकते हो रिलेशन मतलब। ठीक है, तो इनके फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि आर इक्वल टू क्या होता है। ये बता दिए न्यूमेरिकल वैल्यू। इनके डेटा में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखो यार, अभी आगे बताता हूँ क्या। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन, और एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रख दो, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा भी है। और इसको क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है। आगे क्या है? हम्म, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप एक समझ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हल ही कर लोगे, सिंपल सा। समझो पहले क्या होता है। स्पीयसमैन क्या था, यहाँ रैंक लिखी हुई थी, आवर का भी मार का भी रैंक लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या है, देखो नंबर लिखे हुए हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हो गया क्या, कल पियर्सन, जिसमें नंबर लिखे हो। रिलेशन तो है ही, रिलेशन उसमें भी था, उसमें रैंक था, इसमें नंबर है। सिर्फ नंबर की बात हो तो, या तो कोरिलेशन तो दोनों को कहेंगे, स्पीयर्स मैन को भी कहेंगे और कर्स पियर्सन को भी कहेंगे। पर स्पीयरमैन क्या कहते थे, रैंक की बात करते थे। और कर्ल पियर्सन सिर्फ नंबर की बात करेंगे, सिर्फ नंबर होगा, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू होगी। अब इसके बीच रिलेशन निकालना है, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। एक्स है ही, वाई है ही, ये निकाल लो। मीन निकालने के बाद माइनस कर दो, मीन निकालने के बाद माइनस कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो और फॉर्मूले में रख दो। ये भी हो गया, क्वेश्चन भी और थ्योरी भी। अब लास्ट हम सीधा चलते हैं कहाँ पे, रिग्रेशन पे। अब ये कहाँ पे आ गया, ओके, इसको ऊपर कर देता हूँ। हम्म, नाउ रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की मदद से प्रिडिक्ट करना। ये इफेक्ट बताएगा, वो सिर्फ रिलेशन बताता था। आपके पास एक्स है, वाई है, तो फ्यूचर में अगर कोई एक्स आता है तो आप ये वाला डेटा देखोगे, ये पूरा डेटा देखोगे और वाई प्रिडिक्ट कर दोगे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है और आंसर है, तो एक नया क्वेश्चन जब आएगा, एक नया क्वेश्चन जब आएगा तो वाई क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। तो इस डेटा के बेस पे हम बता सकते हैं। वेट, मेरा डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप, वेट ए मिनट, आई जस्ट कनेक्ट। नाउ गुड, बट स्क्वेयर। हाँ, तो ये व्हाट हैपेंड। ओके, अब देखते हैं क्या है। रिग्लेशन लाइन। रिग्लेशन लाइन क्या मतलब, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो डेटा को ट्रेंड शो करती है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये एम एक्स भी कह सकते हो, बी एक्स भी कह सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हो। तो रिग्लेशन लाइन मतलब ये होता है, ये लाइन, कि आपके पास कोई डेटा है, उस पर आप ऐसे प्लॉट कर रहे हो, ये कोई डेटा है, ये प्लॉट कर रहे हो। फ्यूचर में कोई डेटा आया तो इस लाइन पे ही देख के बता दोगे, जैसे मैं फ्यूचर बता रहा था। तो रिग्लेशन लाइन मतलब आपको एग्जाम में ये लाइन बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है,
एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए इंटरसेप्ट है, एंड बी स्लोप एंड रिग्रेशन है। इसको जैसे ही है वैसे याद कर लो। अभी समझाता हूँ कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हाँ, इसमें दो टाइप है। रिग्रेशन वाई ऑफ वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स इसका क्या मतलब है? जब वाई डिपेंडेंट हो और एक्स इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि मान लो दो कॉलम है, वाई है मार्क्स एंड एक्स है आवर्स। आवर के बेसिस पर मार्क प्रिडिक्ट करना, मतलब आपके पास आवर दिया है, आवर्स दिया हुआ है, ये एक्स है जो आपके पास दिया हुआ है, तो उस पे वाई प्रिडिक्ट करना। ढेर सारे एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्स के बेसिस पे वाई बताओ, नया वाई बताओ, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आवर्स के बेसिस पे, मतलब आवर क्या है, एक्स है। अब एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब जो दिया होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जिसको निकालना होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो वाई डिपेंडेंट है यहाँ पे, हमें मार्क्स निकालना है और आवर दिया गया है। ठीक है, तो इसको कहेंगे वाई ऑन एक्स। ठीक है, और थोड़ा फॉर्मूला को आगे देखते हैं क्या है। तो अभी नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई प्लस ए प्लस बी वाई एक्स। बी वाई एक्स, तो जो दिया होता है एक्स दिया है इसलिए यहां पे लिखे हैं। जो जिसको आता होता है वही तो आगे जाता है, तो ऐसे समझो एक्स दिया है, अब वाई निकालना है, इसका ये मतलब हुआ। और रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो सेम चीज है। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, कहाँ गया, मैं क्या समझा रहा था, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई। नाउ वाई दिया है और एक्स निकालना है, तो इसीलिए अब क्या हो गया, वाई इंडिपेंडेंट हो गया और एक्स डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, बस इतना ही समझाना है इसमें और कुछ भी नहीं। फिर जस्ट इन दोनों फॉर्मूला जो भी निकलता है फॉर्मूला, बी बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। और रुक जा भाई, तू रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही आर रिलेशन निकाल देगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या है, जस्ट ये आपके पास डेटा होगा जिसमें एक्स मीन और वाई मीन आपको निकाल लेना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, और उसके बाद ये ए का फॉर्मूला है, आपको ए में वाई मीन और एक्स मीन की वैल्यू रख देनी है। फिर जो आएगा, फिर जो आएगा उसको क्या करना है, ए आ गया स्टार्टिंग वाले इक्वेशन में, ये वाले y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स एक्स में पुट कर देना है। ये रहा, कहाँ गया, यस ये। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्योंकि x के बेसिस पे, अगर x पे ये दिया हो तब देखो x इक्वल टू 6 आवर, तो आप यहां पे पुट करोगे तो y निकल जाएगा। तो मतलब ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया था कि x दिया हो y निकालना हो, वो वाला फॉर्मूला, वो वाली इक्वेशन यूज करो यहाँ पे और निकाल लो, सिंपल। प्रिडिक्शन का मतलब ही क्या है, मैंने इस जो इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे कि एक लाइन बनाई, थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि मैं एग्जैक्टली डिटेल नहीं पढ़ना चाहता। ये लाइन मतलब होता है, इस इक्वेशन का मतलब होता है ये लाइन। तो आपका डेटा है कुछ ऐसा, एक्स है, वाई है, इतना इतना समझ में आ रहा होगा कि आवर दिया है तो कुछ मार्क्स आ रहा है, ये एक्स है, ये आवर है, और मान लो ये अब वाई, ये मार्क्स है। ध्यान से इसको समझना, इक्वेशन तो बस रट लो कैसे सॉल्व होता है, जस्ट ओके। एक्स है वाई है, एक्स है आवर वाई है, तो मतलब कुछ एक्स पे कुछ वाई आ रहा है, कुछ एक्स पे कुछ वाई आ रहा है, कुछ एक्स पे कुछ वाई आ रहा है, ये हमें पता है। तो ये लाइन बहुत लंबी है, तो जैसे आप x = 6 रखते हो, मान लो यहाँ पे x = 6 है, अब मान लो आपको y नहीं पता है, तो जस्ट ये यहाँ से बता देगा कि y क्या है। मान लो x = 10 रखते हो, तो घूम फिर के ज्यादा आगे जाएगा, 10 देखेगा
और उस लाइन पे जाके देखेगा कहाँ पे 10 है, उस बेसिस बता देगा वाई क्या होगा। ये पुट करने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना के आना। इसमें बस इतना ही है। तो दैट्स इट।